हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केन जोन अगेन। सो आज का मेरा टॉपिक जो छूट गया था पहले का, पोलराइजेशन, फजान्स रूल, तो वही मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। और इसमें मैंने 12 to 13 क्वेश्चन रखे हैं और हर टाइप के रखे हैं। इसके बाद आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कभी भी पोलराइजेशन में तो दिक्कत नहीं आएगी, आई गारंटी यू। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। तो फजान्स रूल कुछ भी नहीं है। उन्होंने कैटायंस और एनायंस के लिए कुछ कंडीशंस दी थी कि क्या इनको अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स। तो यही है फजान्स रूल। तो मैंने कल के वीडियो में बता दिया था कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के इन कैटायंस, और एनायंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियाई के। तो पोलराइजेशन को और इफेक्ट करता है जेड इफेक्ट ऑफ कैटायन। इसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्ट का मतलब मैंने यहाँ साइड पे समझा के रखा है। पॉजिटिव आयन होता है जेड इफेक्ट का मतलब जिसपे जितना ज़्यादा पॉजिटिव आयन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, उसका जेड इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। यदि नेगेटिव चार्ज किसी भी कंपाउंड में बढ़ेगा तो उसका जेड इफेक्ट कम हो जाएगा। अब वो हम बात कर लेते हैं। एक उन्होंने रोल दिया है फजान्स ने कि जो जो एट इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, मतलब जिनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कम स्टेबल होती हैं किससे? पी ब्लॉक एलिमेंट, मतलब 18+2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से। और सबसे ज़्यादा होता है पोलराइजेशन 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने कुछ एलिमेंट्स भी लिख के रखे हैं, डी ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के। तो अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैंने 11 से 12 क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं हर टाइप के, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पोलराइजेशन होता क्या है। तो पहले में है लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। तो चलिए हम इसका ऑर्डर सेट करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं पहले में बता देती हूँ कि हमें ये, आप देख रहे हैं इसमें कॉमन आयन क्या है? लिथियम है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे कि बचा क्या है हमारे पास? एनायन, आयोडाइड आयन बचा है, ब्रोमाइड बचा है, क्लोराइड बचा है और फ्लोराइड बचा है। तो मैंने बताया था कि एनायंस में साइज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एनायंस में होता है। ठीक है, तो मैंने बता के रखा है ये चीज़। तो अब क्योंकि साइज इसका ज़्यादा बड़ा है और एनायंस में साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो सबसे ज़्यादा मतलब इसका आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फ्लोरीन का सबसे कम होगा क्या? पोलराइजेशन। ठीक है, इसमें आप चेक, मैंने साइड में लिख के रखा है कि आपको कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करने हैं। और सबसे आपने देखा होगा कि टॉप टू डाउन जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं। टॉप टू डाउन जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं, इसलिए आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फ्लोरीन का सबसे कम होता है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने ये बता के रखा है आपको कि कोवेलेंट कैरेक्टर टॉप टू डाउन जाने पर बढ़ते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, अदरवाइज बाकी सब तो सही है। फिर इसमें देखते हैं ZnCl2, CdCl2 और HgCl2। आपको पता है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, आपको पता है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको देख लेना है साइज, साइज देख लेना है। और आप जानते हैं कि टॉप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होता है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। तो अब मैंने बता के रखा है कि जो डी ब्लॉक होंगे उनमें सबसे ज़्यादा Hg का होगा, मतलब जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा उसका ज़्यादा होगा। आप ऐसे याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, हो गया होगा। आप इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बिकॉज इसमें वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसमें Hg का ज़्यादा है, फिर Cd का, फिर Zn का। Zn का सबसे कम है पोलराइजेशन। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैंने लिख के भी रखा है, आप देख सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसी,
18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये, तो इसके लिए अलग रूल होता है। मैंने यहाँ पे आपको बता के रखा है, आप इस पॉइंट को तो बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि नीट में हमेशा एक्सेप्शनल केस आते हैं, ऐसे तो सब कर लेते हैं। तो अब दूसरे वाले में आ जाते हैं। ये वाला भी इसी का एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा होगा Zn का, फिर SnCl2 का, और CaCl2 का सबसे कम होगा। फिर ये वाले में देख लीजिए, अब मैं बता रही हूँ आयनिक कैरेक्टर जो होता है उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन। तो इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर डेल En के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको पता है ये वाला ऑर्डर मैंने वैसे बता के रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में, पर मैं यहाँ फिर से बता देती हूँ कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। ये ऑर्डर बिल्कुल पता होना चाहिए, मैंने लिख देती हूँ। ये En का ऑर्डर है, तो इसके हिसाब से ये ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है, और पोलराइजेशन आयनिक कैरेक्टर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए इसका ज़्यादा हो जाएगा पोलराइजेशन नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, और फ्लोरीन का सबसे कम। फिर इस वाले में आ जाते हैं, इसमें भी अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर वाला। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा दिखाएगा, और आयनिक कैरेक्टर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के, तो हमारा AlCl3 ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पोलराइजेशन बताना है। तो पोलराइजेशन किसका होगा मैंने बता के रखा है, एनायंस में साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे ऐसे हो जाएगा इसका ऑर्डर। और फिर इसमें देख लेते हैं, अब इसमें चार्ज देखेंगे आप, इसमें ये +3 स्टेट शो कर रहा है, और ये +2, तो +3 का ज़्यादा होगा। एनायंस दोनों में मैंने बताया है, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हो गया। और इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, +4 स्टेट में ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसी का ज़्यादा होगा, +4 है, और ये +2 में है। ध्यान देते जाइएगा आप मेरी बातों को। इसमें ये +2 में है, बट इसमें ध्यान देने वाली बात है, जब आप चेक करेंगे इसका +1 आएगा, इसलिए इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और इसीलिए पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा। पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, इसको भी आप याद कर लीजिए, ये डाटा वाला है। अब आप ये सोचेंगे कि इसका EN तो सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन का, इसमें 6 फ्लोरीन है, पर ये जो होता है ये क्राउडेड हो जाता है चारों तरफ से फ्लोरीन से, तो इसलिए ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है, दैट्स वाई। एंड इसमें आ जाते हैं, इसमें भी वही वाला रूल अप्लाई होगा, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ वाला। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ का ज़्यादा होता है, फिर इसके बाद 18 +2 का होता है, फिर सबसे कम होता है 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़। ये SrCl2 जो है वो सेकेंड A ग्रुप में आता है, ये याद रखिएगा। एंड इसके बाद हम, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन ग्रुप स्पीसीज़ वाला रूल फॉलो होगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन यानी D ब्लॉक में आता है CD, फिर SN आता है P ब्लॉक में, और SR। तो ये भी आपका, ये सब क्वेश्चन हो गए हैं। So I hope you like this video, and if you like, please like, share and subscribe my channel and motivate us to make more video for you people. Thank you.